जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कनौजिया। एक बार आज सभी के बीच फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेके। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कुछ बात करना चाहूँगा। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि जैसे आप सभी को पता है, मैं अक्सर एक टॉपिक पे बोलता हूँ, किसी न किसी टॉपिक पे। तो कुछ दोस्त भाई में सोचते हैं कि यार मैं फालतू टॉपिक पे बोलता हूँ, मेरे इन बातों को बताने से किसी के अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, देखो ना मैं महात्मा गांधी जी बनना चाहता हूँ, ठीक है, और ना कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक। बस जो बातें होती हैं वो आप सभी के बीच रख देता हूँ। सुधरना आपके ऊपर है। सुधरोगे तो आपके लिए अच्छा, नहीं सुधरोगे तो भी आपके लिए अच्छा है। तो बस अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें बोलता हूँ जो मैं रियल लाइफ में हो चुका होता है, मैं उन्हीं बातों को बोलता हूँ, कोई बनी बनाई बात नहीं बोलता हूँ। खैर, मैं इन सब बातों को इग्नोर करता हूँ। और बहस करने से मुझे कुछ ना मिलना है, ना आपको समझाने से मुझे कुछ मिल जाना है। जो मैं कर रहा हूँ मैं करता रहूंगा। फिलहाल अगर किसी मेरी बातों से अगर 1% के अंदर भी बदलाव आता है तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार मानूंगा खुद को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन पे बोलना जरूरी क्यों पड़ रहा है मुझे, आज मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये होता क्यों है। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ये होता कैसे है नॉइज पोल्यूशन, इससे नुकसान क्या है, इस पे एक्शन क्या लिया जा रहा है, ठीक है, और इस पे हमें करना क्या, बदलाव क्या करना है, इन सभी बातों पे आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले नॉइज पोल्यूशन किस तरह होता है। अब मैं आपको मेरे रियल फैक्ट जो बताता हूँ, जो मेरे साथ में हुआ है। एक्चुअली मैं कल जा रहा था, थोड़ा मार्केट काम से जा रहा था। मेरे घर के पास पड़ती है क्रॉसिंग, जैसा कि मैंने आप सभी को इससे पहले की एम्बुलेंस वीडियो में बताया हुआ है। तो दोस्तों, मैं वहां पहुंचा, मैं क्रॉसिंग बंद थी, क्रॉसिंग के बाहर साइड पे खड़ा हुआ था। तो कुछ भाई मेरे लेफ्ट साइड पे आके गाड़ी लगा खड़े होते हैं, कुछ भाई मेरे राइट साइड पे गाड़ी लगा खड़े होते हैं, मैं बीच में। और कुछ भाई मेरे सामने से, जो सामने क्रॉसिंग डबल गेट होता है, तो एक कुछ भाई जो ट्रैफिक होती है वो सामने से खड़े होकर हॉर्न पे हॉर्न प्रेस कर रहे हैं। इधर से मेरे साइड वाला हॉर्न प्रेस कर रहा है। तो दोस्तों, उस दिन मैंने हेलमेट भी वेयर किया होता, लेकिन उसके बावजूद वो जो हॉर्न था ना, वो उसकी आवाज मेरे कानों में इतना चुभ रही कि मुझे एहसास ये होता कि मेरा सर उस टाइम फट जाएगा। तो दोस्तों, बात यही है कि यार जब हम उन आवाजों को कान में नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो जो पशु पक्षी होते हैं, इनकी जो सुनने की क्षमता होती है, वो हमारे सुनने की क्षमता से आधी से कम होती है, आधी से भी कम होती है। तो यार वो कहाँ तो बर्दाश्त करते होंगे। कहीं ना कहीं कुछ वजह है जो हमारे यहाँ ऐसा प्रेजेंट टाइम में पशु पक्षी जो मर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है नॉइज पोल्यूशन। जो ये आवाज है, ये इन आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके कान सह नहीं पाते, चुभती है। तो इन्हीं आवाजों की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। कुछ तो मोबाइल के हाई रेडिएशन की वजह से है, आप सभी को पता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनके बारे में जानता हो, ठीक है, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं मैं। तो अब बात यही आई कि मतलब इतनी ज्यादा आवाज कानों चुभती है, और इससे हर इंसान परेशान है। इंसान क्या, देखिए, पक्षी भी परेशान है इससे, इंसान भी परेशान है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि एक परेशान है, सभी परेशान है। किसी के घर में आप देखिए, मतलब आप आस पास गली से निकलते हो, हॉर्न प्रेस किए निकाल रहे हो गाड़ी को लेके। किसी घर में प्रेशर बीपी के पेशेंट है, किसी के हार्ट के पेशेंट है किसी घर में, या किसी हॉस्पिटल से आप गुजर रहे हो। तो यार हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए बहुत ही खराब चीजें हैं। नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आगे ये बहुत ही, हमारे जो पशु पक्षी हैं इनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ठीक, अब बात आती है कि इन चीजों को कैसे रोका जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, मेरा जो फंडा मानने का, समस्याओं पर बहस करने के बजाय अगर हम समाधान पर जोर दिए जाए तो समस्याओं में कमी आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों का वहां होता है जो खाली बहस करते हैं उन बातों पे। तो देखो, मैं बहस करने नहीं आया हूं भाई। मैं अगर किसी समस्या को लेकर आता हूं, मैं उसका समाधान भी साथ में लेकर आता हूं। और जो मेरा समाधान है उसको एक बार आप सुने पूरी बात। अगर आपको सहमत हो तो आप मुझे सपोर्ट करें, कमेंट में लिखिएगा जरूर। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा मानने की बात यह है कि आज के टाइम पर इंसान जो है बहुत आलसी इंसान है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा, जब कभी कोई भी व्यक्ति हॉर्न बजाता है तो जो हॉर्न की बटन होती है, ट्रैफिक में, लखनऊ का ट्रैफिक में आप गए हैं, देखे हैं, लखनऊ आप जाते हैं, देखते होंगे, जब ट्रैफिक लगता है तो आदमी हॉर्न पे हॉर्न प्रेस करता है कि अब ट्रैफिक खुल जाएगा। भाई देखो, उसकी एक समय सीमा है। जब समय पूरा होगा वो अपने आप ट्रैफिक खुल जाएगा, आपको जाना दिया जाएगा। और जो सामने व्यक्ति होगा वो खुद आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाई वो उस टाइम में इतना वो खाली नहीं कि वहां पे गाड़ी खड़ी करके रहेगा। लेकिन आप हॉर्न पे हॉर्न प्रेस कर तो बजाते हो, इससे ट्रैफिक भी एकदम डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और आमने सामने जो खड़ा व्यक्ति है वो तो परेशान होता ही है।
सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक, अब बात ये रही, अब ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है? देखिए, हॉर्न जो होता है, आदमी हॉर्न बजाता है जब, तो वो जो बटन होती है हॉर्न की जो बटन होती है उसको आदमी प्रेस करता है तो रेगुलर हॉर्न बजता है। चाहे वो बाइक देख लें, चाहे आप कार में देख लें। और माशाअल्लाह आपने देखा होगा आजकल बसों ट्रकों में जो ये धूम मचाले, धूम कजरारे जो गाने हॉर्न आ गए हैं, प्रेशर हॉर्न, आदमी बजाता है एक बार है वो लगभग 2 मिनट तो बजता रहता है। गाड़ियों में आदमी ने ट्रक का हॉर्न निकाल के गाड़ियों में लगा लिया है, हाई प्रेशर वाला हॉर्न बजा दिया तो पूरा लग रहा, पूरी ट्रेन का हॉर्न लगा लिया इन्होंने। ठीक है, अब सोच लीजिए आप कि एक बाइक का हॉर्न जहां पे होना चाहिए वहां ट्रक का हॉर्न लगा के चल रहे हो और उसको रेगुलर प्रेस करके चल रहे हो, तो कितना नुकसानदेह है ये। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप देख लीजिए एक मोटर लगा हो, ठीक है, उससे अगर आप पानी चला दें, पानी रेगुलर फ्लो होता है, वो बाल्टी में भरा करता है, आदमी नहाया करता है, पानी वेस्ट होता है, इंसान मजे लिया करता है। उसी प्रकार आदमी बाइक का हॉर्न बजाता है, बटन दबाए है, बज रहा है, आदमी हॉर्न बज रहा है, ट्रैफिक सोचता है अब हटेगा, ये हटेगा, तो ये दिक्कत है। ठीक, सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो हॉर्न की सर्किट है ना, इसको काटना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर कंपनी या कंपनी ऐसा कर दे कि एक बार प्रेस करने पे हॉर्न, अगर आप रेगुलर भी प्रेस कर रहे हैं तो वह बजे। ठीक है, अगर जब वो 5 सेकंड से ऊपर नहीं बजेगा तो देखिए इंसान, मैंने बोला ना, इंसान बहुत ही मतलब आलसी मैंने बोला था। तो जब एक बार बजाएगा, 2 बार बजाएगा, 5 बार बजाएगा, इसके ऊपर नहीं बजाएगा। और अगर हॉर्न वो रेगुलर प्रेस करेगा तो हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट तो बजा दे, लेकिन वो जब 5 बार हॉर्न प्रेस करेगा तो 5 × 25 सेकंड ओनली हॉर्न बजा। कहाँ वो 2 मिनट, कहाँ ये 25 मिनट 25 सेकंड। अब सोच लीजिए आप कितना अंतर है। तो जब ये सर्किट टूट जाएगी, ये जो रेगुलर प्रेस करके हॉर्न बजाने की जो सर्किट टूट जाएगी जब यहाँ से, तो इससे पोल्यूशन में, नॉइज पोल्यूशन में कहीं ना कहीं 10% 20% कमी आनी ही आनी है, जो मेरा मानना है। दुनिया फोकस करती है सर्किट तोड़ दिया जाए, जो रेगुलर हॉर्न बजता है, अगर एक बार आप प्रेस कर देते हो तो रेगुलर बाद 10 मिनट अगर प्रेस कर दो 10 मिनट तक बजेगा। अगर इसी सर्किट को तोड़ के अगर एक बार आदमी हॉर्न प्रेस करता है तो वो 5 सेकंड बजेगा। तो इससे सोचिए कितना बड़ा बदलाव होगा, काफी हद तक ये चीज खत्म हो जाएगी। तो बस यही बोलना चाहता हूं, मैं किसी भी चीज को लेकर आता हूं तो उसका समाधान लेकर आता हूं। अगर इस फंडे से अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, इतनी उम्मीद करता हूं आपसे। और बात रही जो मैंने बताया है कि भी बाल्टी वाली बात, नल वाली बात, देखिए आपने जब मोटर से नहाता है तो रेगुलर पानी फ्लो होता है, वो नहाता है, मजे लेता है। और वही चीज जब इंसान को नल चलाना पड़ता है ना, तो वह इंसान एक बाल्टी नल चलाएगा, पानी चलाएगा, वो उतने में नहा के उठ जाता है। और लेकिन अगर वो मोटर चल रहा है तो वो कहीं 2 बाल्टी 4 बाल्टी नहा ले। तो वही फंडा इसमें आ रहा है, इस ट्रैफिक के रूल्स में, हॉर्न में वही फंडा आ रहा है घूम के, कि वह व्यक्ति एक बार प्रेस कर देता, हॉर्न दबा लेता है तो दब रहा है तो बज रहा है। लेकिन जब ये सर्किट टूट जाएगी, ओनली 5 सेकंड के लिए बजेगा, तो इंसान 5 बार है 10 बार बजाएगा, 10 बार भी बजाएगा तो भी वो 25 सेकंड से 50 सेकंड बजा देगा। इससे ऊपर बजा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको बार प्रेस करना पड़ेगा, वो मेहनत करना नहीं चाहता है। तो इस सर्किट को, इस पोल्यूशन को किसी ना किसी तरह ऐसे ही तोड़ा जा सकता है, मेरा जो मानना है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो मेरा सपोर्ट करिए।